जिन लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाले मेरे साथ। खुदा के कलाम की ताज़ीम में हम खड़े रहेंगे। हवाला के बाद हम जो है तशरीफ़ रखेंगे, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं वो यहाँ से ले सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी एडर साहब से कि वो अगर रहनुमाई करें कि जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं उन तक बाइबल मुकद्दस को पहुँचाएं। नए अहदनामा में से, अहद जदीद में से बराए मेहरबानी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि अगर वो यहाँ पर आए, आगे आ जाएं प्लीज। बच्चे सारे तवज्जो दें, खुदा के कलाम की बारी है। अब नए अहदनामा में से, अहद जदीद में से मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए, हवाला दोबारा से सुने। नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। चूंकि क्रिसमस का सीजन है, यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से दुनिया भर में ये मनाया जाता है, और वही क्रिसमस की बुनियादी और मरकजी शख्सियत है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि उसके बगैर क्रिसमस है तो गलत ना होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा मजमून है, वो है यीशु मसीह के नाम या अलकाबात। उनमें से चंद पर हम गौर करेंगे। टाइम की किल्लत की वजह से हम ज्यादा डीप नहीं जा पाएंगे, लेकिन सतही तौर पर हम गौर करेंगे। यीशु मसीह के नाम के जो हिस्से हैं वो आप में से अगर कोई बता सके। पहले नंबर पर यीशु, जैसा कि हमने इस हवाला में पढ़ा, फरिश्ता ने जब उसको बताया तो उसको कहा कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। दूसरे नंबर पर मसीह है, जिस पर हम गौर करेंगे, बात करेंगे। तीसरे नंबर पर है खुदावंद। बाइबल मुकद्दस में जो हवाला अभी हमने पढ़ा कि उसका नाम यीशु रखना, ये किसी इंसान ने ये नाम नहीं दिया, बल्कि खुदा की तरफ से ये नाम रखा गया। और जब खुदावंद ने अपने बंदा यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर फरिश्ता के वसीला से ये जाहिर किया, तो इसका कोई मकसद है, कोई मतलब है। यीशु का मतलब है यहोवा निजात है। क्या मतलब है जी? यहोवा निजात देता है। यहोवा निजात देता है। आपने मेरे साथ रहना है। यहोवा निजात देता है और यहोवा निजात है। इंग्लिश में जीसस, उर्दू में यीशु, इब्रानी में यशुआ, यहोशुआ, और यूनानी में ईसुस। मुख्तलिफ जुबानों में, मुख्तलिफ तराजुम में मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के नाम जो मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ लोग कैसे लेते हैं। अब बात करते हैं कि यीशु मसीह के आने का जो मकसद है वो क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यीशु मसीह निजात देता है। निजात किससे देता है? क्या वजह हो गई कि निजात की जरूरत क्या पेश आ गई? निजात की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि इंसान गुनाह में गिर गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बागे अदन में आदम और हवा अपने उस मुकाम पर कायम ना रह सके
اور گناہ میں گرفتار ہو گئے, گناہ میں گر گئے, جس وجہ سے گناہ اور موت اور شیطان کا قبضہ ان پر ہو گیا. اور ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی اس قبضہ سے بنی نوع انسان کو, نسل انسانی کو آزاد کروائے. تو یہ خدا کا الہی انتظام ہے, خدا کی یہ مرضی ہے, یہ خدا کی طرف سے واقعہ رونما ہوا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یسوع المسیح نے وہ جنگ جو کہ ہم نہیں جیت سکتے تھے, اس کو کوہ کلوری پر فتح کیا اور فتح کا شادیانہ بجایا اور کہا تمام ہوا. ہاللیلویا. اور تجسم اختیار کیا, مجسم ہو گیا, پیدائش ہوئی اس کی. آئیڈینٹی کی ہم بات کریں, پہچان کی بات کریں تو یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں میرے ساتھ نکالیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت, بڑی مشہور آیت ہے یہ. نکال دیا کسی نے تو برائے مہربانی بلند آواز سے پڑھ دے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اگلی آیت پڑھ. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. آمین آمین. جیسا کہ اس حوالہ میں ہم نے دیکھا کہ انجیل مقدس یسوع مسیح کو کلام کہہ کر اس کی پہچان کروا رہی ہے, ہم پر واضح کرتی ہے, ہم پر کھولتی ہے کہ وہ کلام ہے, وہ ابتدا سے ہے, وہ ازل سے ہے اور کلام خدا کے ساتھ ہے. اور اسی باب کی 14ویں آیت میں, پہلے باب کی 14ویں آیت میں, یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. انجیل مقدس اس بات کی شہادت ہمیں دیتی نظر آتی ہے کہ خدا کا اکلوتا بیٹا مجسم ہوا, انسان بنا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, انسان بن کر, جو کہ خدا تھا, خدا ہے اور خدا رہے گا, لیکن وہ انسان بنا کیوں؟ تاکہ ہم نجات پائیں, ہم گناہوں سے مخلصی پائیں, ہم شیطان پر فتح پائیں. لہذا پہچان کے حوالہ سے یسوع مسیح خدا ہے, اور مجسم ہوا, اور مشن کے حوالہ سے یسوع مسیح دنیا کے تمام گناہ گاروں کو نجات دینے, بلند آواز سے کہا کریں, نجات دینے آیا. ہاللیلویا. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے پہچان کو ہم نے دیکھا, یسوع مسیح کے مشن کو ہم نے دیکھا, یسوع کے جو لفظ کے مطالب ہیں, مفاہیم ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے. دوسرا جو لقب ہے وہ ہے مسیح, یسوع مسیح. یسوع مسیح کے دوسرے جو لقب کا جو مطلب ہے وہ ہے مسح کیا ہوا. مسیح کا مطلب ہے anointed one, مسح کیا ہوا, خاص چنا ہوا, خاص مقصد اور مشن کے لیے بلایا ہوا, اور اس پاک تیل سے مسح کیا ہوا. یسوع مسیح ہماری نجات اور بحالی کے لیے اور اس عظیم مشن کے لیے الہی انتظام کے تحت وہ اس دنیا میں آیا. اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 14ویں آیت. جو کوئی بھی نکالے وہ بلند آواز سے پڑھ دے برائے مہربانی. 14ویں آیت, 7 باب اور اس کی 41ویں آیت ہے, 41 جی. اوروں نے کہا یہ مسیح ہے, اور بعض نے کہا کیوں, کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ جی, ہم پہلے حصہ پر ہی غور کریں گے, آیت کے پہلے حصہ پر, کہ کہا گیا کہ یہ مسیح ہے. مسیح کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ مسیحا ہے, اور انگلش میں کرائسٹ اور یونانی میں کرسٹوس.
जो बाइबल के तालिब इल्म हैं उनको इस बात की आगाही है, और वो एक लफ्ज की डीप, एक लफ्ज की गहराई में, रूट में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जब हम लफ्ज खोलते हैं तब ही खुदा का कलाम हमारे अंदर चला जाता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि पुराने अहदनामा में मसा किन किन को किया जाता था। अभी तक हमने यीशु देखा, यीशु के नाम के मुताबिक मैंने आपको बताए, फिर दूसरे नंबर पर मसीह मैंने आपके सामने बयान किया। अब हम देखेंगे कि मसीह किसको किया जाता था पुराने अहदनामा में से। 3 बातें हैं इसमें कि बादशाह को मसा किया जाता था, काहिन को मसा किया जाता था, और नबी को मसा किया जाता था। बादशाह को इसलिए मसा किया जाता था ताकि वो दुश्मनों से लड़े और कौम के अमन और अमान का ज़ामन हो सके। गो के ज़ामन खुदा है, लेकिन जमीन पर भी कुछ इंतजामात हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं, कुछ हुकूमत है। और बादशाह को मसा करने का मतलब यही है कि खुदावंद अपनी कौम के लिए जो है अमन और अमान को रखे। दूसरे, काहिन को मसा किया जाता था। काहिन को इसलिए मसा किया जाता था ताकि वो मजहबी रसूमात में कौम की रहनुमाई कर सके। और तीसरे नंबर पर क्या है जी? नबी है, प्रॉफिट, कौम पर खुदा की बरकत को नाजिल कर सके और गलत होने की सूरत में अदालत को भी ला सके। देखिए इसमें डबल बात है, कौम पर अदालत को भी लाएगा और कौम पर बरकतों को भी लेकर आएगा। और यीशु मसीह चूंकि दाऊद की नस्ल से है और वो बादशाहों का बादशाह है, और वो बादशाह इसलिए है क्योंकि वो दाऊद की नस्ल से है। यीशु मसीह में बैक वक्त ये तीनों खूबियां, ये तीनों टाइटल्स, ये तीनों ऑफिस पूरे होते हैं, हमें नजर आते हैं। यीशु मसीह बैक वक्त काहिन भी है, यीशु मसीह बैक वक्त नबी भी है, यीशु मसीह बैक वक्त बादशाह भी है। उसने वो जंग लड़ी जो कि हम नहीं लड़ सकते थे। कोई भी इंसान अपनी जंग नहीं लड़ सकता था, और यीशु मसीह ने हमारी खातिर उस जंग को फतह किया, उसका फतह का शादियाना बजाया और कहा तमाम हुआ, तमाम हो गया, खत्म, इट इज फिनिश्ड। और यीशु मसीह ऐसा सरदार काहिन है जो कि बैलों, बछड़ों, बकरों और उनकी कुर्बानी को नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया। हालेलुया। ताकि हम रास्तबाज ठहर सकें। रास्तबाज, राइचियसनेस उसने हमें इनायत की, हमें पाकीज़गी में रहने का रुतबा दिया। हम जो गुनाह की वजह से गुनाह की दलदल में धंसते चले जाते थे, उसने हमें एक रास्ता दिया, उसने हमें अपने खून से खरीदा ताकि हम गुनाहगार इंसान निजात पाएं। नबी की हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस की असल तशरीह लोगों के सामने पेश की, अयान की, खोला। किताब मुकद्दस में एक जगह पर आया है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ज़हन को खोला ताकि वो क्या कर सके, किताब मुकद्दस को समझ सकें। इसमें एक डीप बात है कि हम तब तक किताब मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस को समझ नहीं सकते जब तक कि हमारा ज़हन ना खुले। और ज़हन कब खुलेगा? जब खुदा का पाक रूहुल कुद्स हम पर नाज़िल होगा। हालेलुया। तीसरे नंबर पर 2 बातें हमने देखी, यीशु और मसीह, और तीसरा हम देखेंगे खुदावंद। यीशु मसीह खुदावंद, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही वाज़ह कर दिया, बता दिया कि हम मसीह यीशु के अलकाबात पर, उसके नाम के हिस्सों पर, उसके टाइटल्स पर हम गौर करेंगे। तो तीसरे नंबर पर हम देखेंगे लॉर्ड मसीह। खुदावंद की हैसियत से वो कुदरत और जलाल जो खुदा बाप का है, उसने मुर्दों को जिलाया और कोड़ियों को पाक साफ किया। इस हवाला से हम देखेंगे पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 9 था 11 आयात।
कलाम अक़दस में कुछ शुमरकून है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। हर एक जुबान क्या इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यकीनन वही खुदा है। और बाइबल मुकद्दस में जहां भी, चाहे आप ज़बूर को उठा लें, चाहे आप तौरेत को उठा लें, हर एक किताब में यीशु मसीह के आने का लिखा गया है। नबियों ने, अंबिया कराम ने बड़े ही अद्भुत आराम के साथ यीशु मसीह के आने की पेशन गोइयां दर्ज की हैं और रूहुल कुद्स ने लिखवाई हैं। और आज जब हम ये दिन मनाते हैं तो हम ऊपर से खुदावंद मसीह ना कहें, बल्कि अंदर से पाकीज़गी के साथ उस रेविलेशन को, उस मुकाशफा को समझते हुए, उस भेद को समझते हुए कि उसके आने का मिशन, उसके आने का मकसद क्या है, उसको अपनी जिंदगी में लेते हुए हम ये क्रिसमस मनाते हैं कि नहीं। बाज लोग ऊपर से खुदावंद कहते हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने खुद भी कहा, और वो खुदा के साथ नहीं होते, दिखावा करते हैं। अंदर से वही बदी, वही नफरत, वही हसद, वही गुस्सा, लेकिन ऊपर से रब खुदावंद बादशाह और जलाल दा बादशाह हैं। यीशु मसीह खुश होएगा इंज, उन्हें बड़ी खुशी होएगी। वो तो कहेगा मैं तो तुम जानता ही नहीं भाई, कौन है तुम? वो कहेगा खुदा मैं तेरे नाम तो बदरूहा कटियां ने, ले मैं तो लहरा बहरा कर दित्तियां। खुदावंद ने कहना तू कौन है भाई, मैं तो तेन जानता ही। इसलिए आज के पैगाम का मेरा पॉइंट ये है, मेरी अपील ये है, मेरा खुलासा लुबे लुबाब इस पैगाम का ये है कि यीशु मसीह बतौर निजात दहिंदा होकर मुजस्सम हुआ, बैतलहम में पैदा हुआ, अपने रुतबे को छोड़ा और उसने इंसान की शक्ल इख्तियार की, इंसान बना, और खुदा बाप ने उसे पाक तेल से मसा किया और उसने इलाही मिशन और इलाही मकसद को, इंतजाम को पूरा किया, मुकम्मल किया, कंप्लीट किया, ताकि हम इंसान उस हमेशा की बादशाही के वारिस हो सके। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल, खुदा हमारे साथ है। खुदा ने तो आपकी फिक्र की है, खुदा तो आपके साथ है, लेकिन क्या आप खुदा के साथ हैं? क्या आज आपने अपने गुनाहों को तर्क किया? क्या आज आपने यीशु मसीह को अपना दिल दिया? क्या आज आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी? अगर नहीं दी तो आपके लिए ये वक्त है कि अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करें और यीशु मसीह के आने का जो मकसद है, यीशु मसीह के आने का जो पर्पस है, जो इलाही इंतजाम उसने हमारे लिए किया, उसमें शामिल हों और उस हमेशा की जिंदगी और अब्दी बादशाही का हिस्सा बने, उसके वारिस हो जाएं। क्योंकि वो आया इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। जब हम अपना दिल खोलेंगे ही नहीं, जब हम अपने दिल में से बदी निकालेंगे ही नहीं, किसी दूसरे के लिए जो नफरत है उसको निकालेंगे ही नहीं, तो खुदावंद यीशु फिर खटखटाता ही रह जाएगा। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो दिल के दरवाजा पर खड़ा क्या करता है? नॉक नॉक खटखटाता है ताकि कोई दरवाजा खोले। ते जे कोई नहीं खोलेगा ते फिर अगला बंदा वापस भी जा सकता है। ये तो नहीं कि भी उनकी ड्यूटी है खटखटाना ते ताड़ी ड्यूटी नहीं कि खोलना। ये दो तरफा अमल है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको आज के पैगाम के वसीला से ये चैलेंज देना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आज तक आपने
अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया और मसीह खुदावंद को अपना दिल नहीं दिया, तो आपके लिए आज वक्त है, आपके लिए आज ये मौका है कि आप जो है यीशु मसीह को अपना दिल दें, यीशु मसीह के सामने आकर अपने गुनाहों का इकरार करें और उनको तर्क करें, ताकि हमेशा की जिंदगी आपकी मुंतजिर है और हमेशा की जिंदगी में आप दाखिल हो सकें। खुदावंद खुदा, खुदाए रहीम, खुदाए अजीम, खुदाए सालूस हमें तौफीक दे कि हम यीशु मसीह के आने के मकसद को समझ सकें और इस इलाही इंतजाम का हिस्सा बन सकें। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से।